बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है बिलियरी कॉलिक यानी कि जिगर के दर्द के ऊपर हम बात करेंगे। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो बिलियरी कॉलिक का मसला है या जिगर की दर्द का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जो जिगर है ये हमारे जिस्म का एक अहम अज़ू है। ये जो हमारी जो खुराक होती है इसको जुज़्वे बदन बनाने के लिए जो जिगर का बहुत ही काम है और जो हमारे जिस्म की जितनी भी जिस्मानी क़ुव्वतें होती हैं ये सभी जिगर की वजह से ही होती हैं। तो अगर जिगर में दर्द होने की वजह से जिगर अपना काम करना छोड़ दे, अपने अफ़ाल को अच्छी तरह से सर अंजाम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो खुराक है जुज़्वे बदन नहीं होती और जो इंसानी जिस्म है ये लागर और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और जिस्म के अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को जिगर की दर्द का मसला होता है उनको लेटने से नींद नहीं आती, उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है और वो करवट पे करवट बदलता है, बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर बेचैनी का आलम इसमें बढ़ जाता है। तो चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से जिगर में दर्द होने के चांसेस होते हैं। तो जिन लोगों को इनलार्जमेंट ऑफ लीवर का मसला होता है या जिन लोगों को फैटी लीवर का मसला आता है ऐसे लोगों के भी जिगर के अंदर दर्द होने का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्म और स्केल चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा धूप में ज़्यादा काम करने या धूप में चलने फिरने से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों को भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो लोग वर्जिश नहीं करते जिसकी वजह से जो जिगर है इसके अंदर हीट हो जाती है। इसके अलावा बर्फ़ का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ वाला पानी पीते हैं। इसके अलावा सर्दी लग जाने की वजह से जिगर के अंदर जो रतूबात हैं ये बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से जिगर के अंदर दर्द का मसला हो जाता है। तो इसमें चंद एक अलामत है जो देखने में आती है। तो उसमें जो इसकी जो पहली अलामत है वो ये है कि दाएं तरफ पसलियों के नीचे जिगर वाले मकाम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जो इसका मरीज़ है वो दर्द वाली जगह को अपने हाथ से मलता है या वो दबाता है, दबाने से सुकून महसूस करता है और इसी करवट लेटने से दर्द में अफाका महसूस करता है। तो इसमें जो दर्द बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और करवट पे करवट जो मरीज़ है इसका लेता है। इसके अलावा मतली और उल्टी की जो शिकायत है ये भी मरीज़ को हो जाती है। इसके अलावा मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, हिचकियाँ उसको आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म के अंदर खून की कमी वाक़या हो जाती है, मरीज़ को भूख नहीं लगती और जो मतली उल्टी की कैफियत है ये तकरीबन ज़्यादातर रहती है और जिस्म के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसकी चंद एक अलामात और वजूहात मैंने बताई हैं। तो इसकी जो थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि अगर गर्मी की वजह से जिगर के दर्द का मसला हो तो उसमें जो मरीज़ है उसको तेज़ बुखार होता है, बहुत ही तेज़ बुखार होता है। इसके अलावा जो उसको पेशाब है ये ज़्यादा पीला या सुर्ख कलर का आता है। तो अगर सर्दी की वजह से मरीज़ के जिगर में कोई मसला है, सर्दी लग जाने की वजह से या ठंडा पानी पीने की वजह से ये मसला है, तो जो इसका मरीज़ है उसको जो बुखार है ये आहिस्ता आहिस्ता उसको बुखार होता है, हल्का हल्का बुखार उसको होता है। उसको मोशन लग जाते हैं, उसकी ज़बान और जो होंठ हैं ये सफ़ेद हो जाते हैं और जो उसकी आंखों के पपोटे हैं ये सूज जाते हैं। तो ये सर्दी की वजह से ये अलामत देखने में आती हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने लगा जो इसके लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो इसकी जो पहली मेडिसिन है वो है ब्राईयोनिया। ब्राईयोनिया ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो अगर अचानक से जिगर वाले मकाम पे दर्द है और मरीज़ उसको दबाता है, दबाने से सुकून होता है या उसी करवट लेटने से सुकून महसूस करता है तो फिर ब्राईयोनिया 200 आपने मरीज़ को हर 2 घंटे के वक्फे से आपने 3 खुराकें देनी हैं। तो इसके अलावा जो इसमें दूसरी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम।
लाइकोपोडियम के अंदर ये होता है कि दाएं साइड पे जो जिगर में दर्द होता है, जो पेशाब मरीज को ज़्यादा पीला या रेड कलर का आता है, तो जिगर के जितने भी अवारद हैं या इज्तिमाई खून के लिए जो लाइकोपोडियम है, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये 30 प्रेगनेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके लाइकोपोडियम के साथ जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम ये 30 प्रेगनेंसी के अंदर लेनी है। तो जिन लोगों को सुबह सुबह पखाने आते हैं गैस, और जो उनका यूरिन है वो भी गोल्डन कलर का आता है, सोने के कलर का, और पखाने भी सोने के कलर के आते हैं। इसके अलावा जो जिगर की गर्मी के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने लाइकोपोडियम के साथ ही इसको लेना है। तो इसके अलावा जिन लोगों को बादी चीज़ों की वजह से या शराब नोशी या तम्बाकू की वजह से या चाय कॉफ़ी की वजह से उनको जिगर का दर्द होता है, तो ऐसे लोगों के लिए नक्स वोमिका ये 30 प्रेगनेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। या आप जिगर की दर्द के लिए लाइकोपोडियम 200, चैलिडोनियम 200 और नक्स वोमिका 200 भी आप कॉम्बिनेशन की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं।